दोस्तों 2026 में ईरान में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ज़ाहिर हो गई है, या ये समझें कि पूरी होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ईरान के बारे में, ईरान के खित्ते के बारे में ये पेशनगोई पहले ही फरमा दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा, और अब शायद लगता है कि 2026 में वो वक्त आ गया है। वो क्या बड़ी निशानी है जो ईरान में इस वक्त जाहिर हो चुकी है, जिसके असरात नजर आते ही पूरी दुनिया में तहलका समझ जाएगा। आज का ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत खास होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज से 1450 साल पहले ईरान के खित्ते के बारे में ऐसी पेशनगोई फरमाई गई थी जिसे सुनकर आज के दौर में आप दंग रह जाएंगे। वो कौन सी फौज की निशानी अहादीस में बयान की गई है जिसका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। आज दोस्तों ईरान में क़यामत की बड़ी अलामतों के आसार जाहिर होना शुरू हो चुके हैं और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद सोए हुए हैं। हमने उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया जो हमें 1450 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया की खबरें आपको टीवी पर दिखाई जाती हैं, असल में क़यामत की वो निशानियां हो जिनकी खबरें हमें 1450 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके थे। ईरान पर होने वाले हमले और अरब देशों में बढ़ती जंगें बस एक सियासी कशमकश हैं या फिर कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक आपकी और मेरी आखिरत से जुड़ा है। आइए वक्त के पर्दे हटाते हैं और ऐसी निशानियों के बारे में आपको बताते हैं जिसकी पेशनगोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक से एक लश्कर निकलेगा जो हक के साथ लड़ेगा। उलमा फरमाते हैं कि ये मशरिकी लश्कर कूफा और इराक, ईरान के सिमत से निकलेगा और मेरा यकीन है दुनिया टल सकती है लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं टल सकता। मेरे आका ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा, और ये कब होगा इसकी पहचान भी हमारे नबी ने पहले ही बता दी थी और उस फौज का झंडा भी बता दिया था कि कैसा होगा। आपने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लेकर एक फौज निकलेगी। आम जबान में आप कह सकते हैं एक आर्मी निकलेगी। ये फौज कोई आम फौज जैसी नहीं होगी क्योंकि खुरासान का एक बड़ा हिस्सा फारस में आता था जो आज का ईरान है। फिर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के भी कुछ हिस्से उसमें शामिल हैं, जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि क़यामत के करीब काले झंडे लेकर एक फौज निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुक़द्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई ताकत और हुकूमत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वो सीधा झंडे लाकर बैतुल मुक़द्दस में इलिया नामी जगह के ऊपर लाकर गाड़ देंगे। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के एक हिस्से की और निशानी बताई। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का एक हिस्सा क़यामत तक बातिल से लड़ता रहेगा और उनकी मुखालिफत करने वालों का उन पर कुछ असर न होगा यहाँ तक कि क़यामत न आ जाए। ये पेशनगोई आज किस देश और किन लोगों के ऊपर फिट बैठती है, इस 2026 के हालात देखें। दुनिया की बड़ी ताकतें किस खित्ते को घेरने की कोशिश कर रही हैं, वही खित्ता जिसके बारे में फरमाया गया था कि इनके कदम कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ तक कि वो अपने झंडे बैतुल मुक़द्दस की जमीन में गाड़ देंगे। जैसा कि हदीस पाक में बताया गया है कि वो डटे रहेंगे, और ये पेशनगोई दिन ब दिन हमारी आंखों के सामने करीब आती जा रही है। आज की मौजूदा सूरत हाल इसी पेशनगोई की तरफ इशारा कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कत्ल व गारत आम ना हो जाए। लेकिन क्या आपने गौर किया, हुजूर ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मरने वाले को मालूम ना होगा कि वो क्यों मारा गया, और मारने वाले को पता ना होगा कि उसने क्यों मारा। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है। हर मुल्क में इंसान मारा जा रहा है बगैर किसी वजह के। ये जंगी कत्ल व गारत, टेक्नोलॉजी से लैस आर्मी, ये सब क़यामत से पहले की खबरदार करने वाली निशानियां ही तो हैं। ये वाकयात महज खबरें नहीं बल्कि बेदारी का पैगाम है। वक्त का पर्दा सरक रहा है और निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग इन निशानियों से बेदार हों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए।